एक्समैन का। मुझे इतना भरोसा है एक्समैन पर कि एक्समैन इस पूरे के पूरे भर्ती प्रक्रिया को रिवाइज करवा के रहेंगे। गजब यार, बहुत बहुत प्रणाम आपको सभी जो पूर्व सैनिकों को। मंत्रियों के कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया, स्वागत कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया। मंदसौर में, कुछ और जगह पर, जगदीश देवगौड़ा का, बाकी बहुत सारे लोगों का ऐसा कार्यक्रम था, वहां पर एक्समैन को सम्मान के लिए बुलाया गया। तो उनका धट, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए तुम्हें कि तुम 10 रुपए के फूल माला चढ़ा दो और जो हमारे अधिकारों से वंचित कर दो। तो अब ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो सारे एक्समैन आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बाकी तो सब छोड़िए, दम आप लोगों में है और आप लोग 100% इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पूरा का पूरा नस्ता नाबूद कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग घबराने का आवश्यकता नहीं कि फिजिकल हो रहा है, क्या हो जान दीजिए, फिजिकल हो जान दीजिए, ज्वाइनिंग हो जान दीजिए। आप डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और सैनिक किसका है? भारत का। और आप भारत की सेना में थे, मध्य प्रदेश की सेना में नहीं। तो जो अधिकार आपको भारत सरकार दे रही है, उनकी क्या एमपी की औकात इतनी कि आपको अधिकारों का हनन कर सके? आपको परेशान जरूर कर रही है, पर आप लोग ऐसी परेशानी बहुत झेल चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत विषम परिस्थितियों में अपनी जॉब की है, देश की सुरक्षा की है। बस आप लगे रहिए, हमने तो पूरी तैयारी की है। हाईकोर्ट जो, माननीय हाईकोर्ट जो फैसला सुनाए, अगर पक्ष में आता है तो ठीक है, विपक्ष में आता है तो सुप्रीम कोर्ट। पर हम लोगों ने पूरा ठान रखा है। ऐसे महिलाओं को करना चाहिए कि जितने भी महिलाओं के लिए सम्मान कार्यक्रम थे, हटाओ, बोलो क्या महिलाओं के सम्मान वाला। तुम 33% अधिकार, 33% हक तुम जो है मार रहे हो, हमारा खत्म कर रहे हो, वंचित कर रहे हो। और हम जो है तुम्हारे कार्यक्रम में आए तो जितनी, क्योंकि महिलाएं जो है जिस प्रकार से एक्समैन बहुत सही दिशा में चल रहे हैं लोग, ठीक है, तो बहुत चीजें होगा। और जिन लोगों को कभी लगे कि होगा वही जो सरकार चाहेगी, वो अति मूर्ख है। होगा वो जो नियम होगा वो जो लोकतांत्रिक सही होगा। वरना सरकार ने तो ये भी चाहता कि एमपीपीएससी 2019 में बाजा बजा दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनका बाजा बजा दिया। इसलिए बिलीव इन लॉ, सिर्फ लॉ, कानून से बढ़ के ना तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ना भारत सरकार। कानून बनाओ, और अगर कानून नियम सही है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ ठीक है। आप इनसे एक आध बार अनुनय विनय कर लो। आपको पता है संवेदनहीन लोग हैं, क्योंकि अगर ये लोग एजुकेशन अच्छी खासी किए होते, स्कूल कॉलेज गए होते, ये पढ़े लिखे होते, तो आपका दर्द समझते। या आपका दर्द नहीं समझते हैं। पूरे हिंदुस्तान को पता, सबको पता है कि नियम गलत के साथ भर्ती कराई गई है पुलिस कांस्टेबल की, सबको पता है। अब वो फिजिकल करवा ले, वो ज्वाइनिंग करवा ले, जितना करवाना है सब करवा ले, लेकिन हम लोग नहीं रुकने वाले। और अगर आप लोग रुक भी गए तो मेरे साथ एक्समैन है। और अच्छी बात है, एक्समैन तो वो शेर हैं। अच्छा, मैं अपने आप बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैंने एक्समैन जैसे शेरों का साथ देने का बीड़ा उठाया। एक्समैन महिलाएं तो बीच बीच में बेचारी, महिलाओं के साथ दिक्कत भी है कि उनकी जो गले में रस्सी बड़ी होती कहाँ घर की, जितना घर वाले कहेंगे उतना ही करेंगे बेचारी, उनकी मैं क्या कहूँ मैं बेचारियों को। पर कम से कम एक्समैन एकदम फ्री है, ठीक है, आज़ाद है। और उन्होंने एक्समैन तो ये कह रहा है कि सर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, पर हम अपना हक लेके रहेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर फिजिकल रेट आगे नहीं, फिजिकल रेट आगे नहीं बढ़ेगी भाई, जो है वही रहेगी। सर अगर फिजिकल हो गया तो फिर रिजल्ट रिवाइज, हाँ तो रिजल्ट रिवाइज तो बहुत कुछ होता है यार, पता नहीं देखो क्या सर जी, जो अपन ने आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई का गोल करके इन्होंने रिप्लाई किया है, तो फिर से दोबारा आरटीआई लगाई गई है। सर जब अपन ने आरटीआई लगाई तो उसका रिप्लाई में दम नहीं। हाँ बिल्कुल, उसके रिप्लाई में लोग रिप्लाई में गोल घुमा दिए, जवाब नहीं दिया। सर पी बिन, हाँ नहीं देगी जवाब तो हम माननीय कोर्ट से करेंगे। सर आप जवाब दीजिए, हमें तो देते नहीं। सर आप पर विश्वास है, आप हमें न्याय दिलाओगे ना? विश्वास कोर्ट पे रखो, मैं तो एक माध्यम हूं, कोर्ट तक पहुंचने का माध्यम हूं मैं, बस विश्वास आपको कोर्ट पे रखना है। और सर एडमिट कार्ड, निधि तिवारी के सर ये एग्जाम कैंसिल होगा क्या? वर्ग 3 का नहीं, वर्ग 3 का एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा इसका फैसला पहले कोर्ट करेगी, या उसके पहले सरकार के। तो बहुत अच्छी है सर, यहाँ का युवा सोया हुआ है, सोया हुआ नहीं, देखो सोए होने की नौटंकी कर रहा है यहाँ का युवा। एक होता है युवा जो सोया होता है, तो उसको जगा दो तो जग जाता है। तो सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने होने की एक्टिंग कर रहा होता है उसको जगाना बहुत मुश्किल है दोस्त। नमस्कार, आपका स्वागत है एसएससी नॉन टेक में। खासकर एक बहुत बड़ा कोर्स आप सबको पता होना चाहिए,
टेरिटोरियल आर्मी का कोर्स जो है अन अकेडमी में बहुत कम अवेलेबल होता है। तो ये एसएससी और टेरिटोरियल आर्मी, तो आप सबके लिए जो फ्री प्रिपरेशंस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खासकर जनरल अवेयरनेस की क्लास को विद बेस्ट नोट्स के साथ। आपको एक भी ना तो किताब खरीदनी है, ना तो कोई आपको एनसीईआरटी खरीदनी है, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो नोट्स हैं इसको बहुत मेहनत के द्वारा बनाया गया, बहुत ज़्यादा मैंने खुद ही जो अपने एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, जिनमें पुलिस हो या चाहे फॉरेस्ट हो या बाकी जो भी एग्जाम्स हो, तो इन एग्जाम्स में मैंने जिन चीज़ों का प्रयोग किया है उसी के आधार पर नोट्स बनाए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, रेफर कोड है DN लाइव करके, वहां पर आपको दिखेगा दिनेश कुमार लोनी करके दिखेगा उस प्रोफाइल में। जब आप जाएंगे अकेडमी के तो आपको करना क्या है, एसएससी नॉन टेक में जाना है। तो मैं एसएससी नॉन टेक में क्लास देता हूं आपको, और मेरा जो रेफर कोड है मैं आपको बता दिया हूं कि रेफर कोड मेरा है जो DN लाइव, और रेफर कोड का यूज करके अब जैसे एसएससी एग्जाम है, अब रिन्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ में 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, बहुत सारी चीज़ ऑलिज उसके लिए। इसके अलावा बाकी चर्चा करें इसमें हम, तो आज 16 अप्रैल से एक जो बहुत अच्छा हमारे लिए स्टार्ट होने वाली चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। जैसे एसएससी CGL प्रीवियस क्वेश्चन स्टार 1 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसको आपको करना, साथ में आपको प्राइज मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। सारे टीचर्स हैं, अभिनव सर हैं, बाकी सब टीचर्स हैं जो आपको जो है इस क्लास में पढ़ाएंगे, मेरे साथ ही पढ़ाएंगे। अप्रैल 13 से क्लास है पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स, इसको हमें करना है। अप्रैल 13 से दूसरा एग्जाम हमारा सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है। एक है कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, अप्रैल 13 स्टार्ट हो रहा है। इसका टारगेट बैच एसएससी चलती है हमारा, एम एसएससी स्टेनोग्राफर है, लक्ष्य SST है, और इसके अलावा हमारे पास जो है आस्क डाउट, एक बहुत अच्छा फीचर जुड़ा गया है। आप सीधे जो भी आपको डाउट है आप क्लिक करिए, आप सीधे जो है ट्यूटर के पास जाएगा और ट्यूटर उसको कोई भी किताब कहीं से आप देख करके उसको वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में आस्क डाउट के अलावा एक नया फीचर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उस नए फीचर को हम कहते हैं क्या, आप लोग देखते हैं रेज अ हैंड, ठीक है, मतलब सीधे आप कॉलिंग हो जाती है, मतलब आप टीचर से जैसे आप कॉल पे बात करते हैं ऐसे आप लोग उस पर बात करते हैं। एक नया फीचर इसको जो है ऐड किया गया इसको, तो ये सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए आप इधर से रेज करेंगे, क्योंकि जो भी है इधर से टीचर जो एक्सेप्ट करेगा, और जब टीचर एक्सेप्ट करेगा तो आप जो भी आपको डाउट है वो डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इस बार अन अकेडमी जो अल्ट्रा कम्बैट योर एक्शन प्लान टू क्रैक एसएससी एग्जाम जो आपका चल रहा है, ये अल्ट्रा कम्बैट में ये जो आप देखेंगे ये उन छात्रों के लिए है जो 1 2 3 4 ये तो रहेंगे ही रहेंगे।